तो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो दो आमने सामने व्लॉगर आ चुके थे, प्रमोद सर, अविनाश और अनीश सर और मैं पहुंचा था अपने स्कूल LPS सब आए थे दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल से। तो हमारा यहाँ पे हुआ तगड़ा वाला कोलैप्स। तो यहाँ पे अचानक से रैंडमली प्लानिंग बनी कि चलो भाई चलते हैं घूमने के लिए, महाकौतिक होके आते हैं। आप सभी को पता होगा महाकौतिक ये प्रोग्राम जो नोएडा सेक्टर 21A में लगा हुआ है, उत्तराखंड कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ का आप क्राउड दे सकते हैं भाई साहब, नेक्स्ट लेवल का क्राउड है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस टाइप का क्राउड यहाँ पे आएगा। मैं ऑलरेडी वैसे आ चुका था, लेकिन दिन ब दिन जो क्राउड यहाँ पे आ रहा है ना भाई साहब, बेहतरीन। तो यहाँ पे आके हमने खूब इंजॉय किया। हमारे यहाँ पे हमारी फीमेल स्टाफ भी आ रखी थी पुराने स्कूल की मेरे। हम सब ने मिलकर यहाँ पे घूमना फिरना स्टार्ट किया और खूब इतना मजा आया कि पूछो मत। तो ये तुम्हारा भाई फुल भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ते जा रहा था। वो बीचों बीच बूझ पहुंचा, क्योंकि आज करना डांस। लास्ट टाइम मैं डांस नहीं कर पाया था, एंजॉय नहीं कर पाया। तो ये हमारी पूजा मैम, नई नई दुल्हन बनी है पूजा मैम हमारी। और आपने उस टाइम में व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैम की शादी में, तो कोई नहीं, मैंने कहा आज पूर्ति करते। तो हमारे साथ आरती मैम, प्रमोद सर, अविनाश सर, एक नई मैम और थी जो हाल फिलहाल में जिन्होंने स्कूल ज्वाइन कर रखा था। देन उसके बाद हमने करना चालू किया यहाँ डांस, खूब ज़्यादा एंजॉय किया। एक गाने के बाद दूसरा गाना, दूसरे गाने के बाद तीसरा गाना कंटिन्यू। और ये आ चुके थे हमारे अनीश सर। भाई साहब हमारी जोड़ी नेक्स्ट लेवल थी हमारे स्कूल के अंदर। भाई साहब इतने इंजॉयमेंट, इतने मजे शायद ही किसी ने करे होंगे जितने मजे हम लोग स्कूल में काटते थे। आप सभी को पता, आप सभी ने मेरे पुराने व्लॉग जरूर देखे होंगे। आप सभी को पता है किस टाइप का एंजॉयमेंट रहता था हमारा, किस टाइप की मतलब कहते हैं ना वाइब है, वो रहती थी हमारे स्टाफ में। तो सारे स्टाफ हमारा यहाँ पे इकट्ठा हो चुका था। तो मैंने अविनाश सर कहा भाई डांस करो, लेकिन हमारे अविनाश सर थोड़े से इंट्रोवर्ट है डांस के मामले में। तो उन्होंने सबसे बेहतरीन काम कर रखा था। हम सबके फ़ोन और बैग लेके खड़े थे मैम। और ये देखिए स्टेज में एक के बाद एक कार्यक्रम चले जा रहे थे, खूब भरपूर मजा आ रहे थे। तो मुझे सुनने में आए थे रवि नेगी जी भी आए थे, जो पड़पगंज के MLA थे, वो भी एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे आ रखे थे। मैंने कहा भाई कोई नहीं, तो हमने खूब यहाँ पे एंजॉय करा। एक के बाद एक डांस, एक के बाद एक डांस। पर दिक्कत ये स्टेप 3-4 ही आते थे, लेकिन कहते ना वाइब वाइब पूरी मैच हो रही थी। और यहाँ पे एक्साइटमेंट इस चीज़ की थी कि भाई साहब सारे कलीग साथ में थे, प्लस प्रोग्राम का जो वाइब थी ना बहुत ही औसम थी। तो ये देख सकते हैं एक के बाद एक स्टेप। यहाँ पे हमने कहा चलो ग्रुप बना के भी डांस करते, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी सही में, क्योंकि थोड़ा सा खुले एरिया में, तो खुले एरिया में मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और व्लॉगिंग भी साथ साथ कर रहे थे हम सारे के सारे, और इन्जॉय भी कर रहे थे। देख जो पे जो क्रैक हो रहे थे, कमेंटबाजी चल रहे थे, एक दूसरे की टांग खिंचाई चल रही थी खूब ज़्यादा यहाँ पे। खूब एक दूसरे को खींचन तानी लगे पड़े थे। तो हर कोई कैमरे वाला चाह रहा था। तो पीछे हमारे दूसरे ब्लॉगर अविनाश सर खड़े थे, तो उनकी फ़ोन से भी कंटिन्यूसली हमें वीडियो मिलती जा रही थी। ये प्रमोद सर हमारे आ चुके थे। दोनों भाइयों ने खूब मजे काटे यहाँ पे। इंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं आ सकती। तो हम यहाँ पे डांस करके मिट्टी खा के बहुत ज़्यादा गए थे थक। इसके बाद हम पहुंचे थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि थोड़ी लग गई थी भूख बहुत ज़्यादा। तो लेकिन व्लॉगिंग नहीं रुकेगी, अभी हमारे कुछ और भाई भी आने वाले थे। तो देखिएगा, वीडियो आगे देखते जाएगा और अपने और भाइयों से मिला देंगे हम आपको। और भाई साहब जलेबी मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, मैं ध्यान से उतर गई, लेकिन जलेबी बहुत टेस्टी थी। और जलेबी का साइज अच्छा खासा बड़ा था। देसी घी की जलेबी थी, प्योर। तो ये 3-4 पार्ट्स में बांट रखा था, किस जगह इंस्ट्रूमेंट्स थे, कहीं खाने का था और मेले का था, डांसिंग का अलग था। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं हमको आपको खिलाते हैं उत्तराखंड के फेमस पकौड़े। तो मिक्स पकौड़े लिए। थोड़े यहाँ पे रेट हाई होंगे, क्योंकि मेले जैसी जगहों में इनको रेंट पे करना होता है। और थोड़ी यहाँ पे ना वाईफाई की दिक्कत थी। अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे हो तो मेरा इतना कहना है कि अगर आप स्टॉल्स लगा रहे हो तो आप ऑनलाइन पेमेंट का भी सिस्टम रखिए, जिससे उनकी कमाई भी ना मरे। चलो जी, ज्ञान बाद में। अविनाश शर्मा लेने गए थे चाउमीन उस स्टॉल में, और मैं लेके आया था पकौड़े। तो थोड़े हमने, क्योंकि भूख लग चुकी थी, पानी लिया, पकौड़े लिया, बनाई यहाँ पे वीडियो हमने। देख सकते हैं व्यू, कितना ही सुंदर व्यू आ रहा था भाई साहब। ऑसम कहते हैं ना जिस व्यू को। इतना सुंदर टेंट का अरेंजमेंट, खाने का अरेंजमेंट। और ये देखिए हमारे पकौड़े कर, मगर मिक्स वेज पकौड़े थे ये, अलग अलग टाइप के पकौड़े थे। तो यहाँ पे हमने खा पी के दूसरे खाने का वेट कर रहे थे। देर हमारे सनी सर भी आ चुके थे, हमारे सनी चंडेला सर, हमारे PTI सर, आप सब जानते होंगे, मेरे ब्लॉग में हमने जरूर देखा होगा सनी सर को। ये आ चुके थे हमारे काले टीके मतलब भावेश सर। थोड़ा चिढ़ाते रहते हैं एक दूसरे को, तो हमारी आपसदारी में चलती रहती है और खूब इंजॉय करते। उसके बाद हमने मंगाया जो नान, फिर हमने खाए नान, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी हुई थी सभी को। तो सभी ने एक नान फटाफट किया। ये देखिए ये रही जलेबी। स्पेशली मैंने जलेबी के जूम आउट के मैंने थोड़ी सी खाई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले खाई थी, पिछले बार मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, लेकिन मीठी बहुत ज़्यादा होती है। और ये मेरे अमृत भाई आ चुके थे। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, मतलब दोस्ती यारी बहुत गहरी है, आपसदारी मिलना जुलना लगा रहता है। तो इसके बाद हम जाए थे झूलों की तरफ। तो सबसे पहले भूत बंगला देखा। आज बिग व्हील राइड करनी थी।
मैंने ऑलरेडी बहुत बार बिग व्हील राइड करी हुई है, बुल राइडिंग थी, तो बुल राइडिंग में 1000 रुपये थे जीतने वाले को। तो मैंने कहा प्रमोशन 1-to-1 हो जाए एक बार आमने सामने। तो प्रमोशन कह रहा मैं तुम्हारे साथ ही कर लेता, वही काफी है 1-to-1। तो मैंने कहा ये यार तुमने रोस्टिंग स्किल हमारी प्रमोशन की नेक्स्ट लेवल है, ये बात तो मैं मानता हूँ कसम से। ठीक है, तो भावेश सर थे बहुत ज्यादा एक्साइटेड। भावेश सर ने पूजा मैम का हाथ पकड़ रखा था, उन्होंने सीधे कह दिया भाई भाभी है मेरी तो भाभी के साथ ही रहूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, भाभी के साथ तुम रहो। तो यहाँ पे हमने लाइन ले ली, तो ले ली थी टिकट जाइंट व्हील की, और जाइंट व्हील देखिए स्टार्ट हो चुका था। कुछ टीचर्स नहीं गए, हम तो खतरे के खिलाड़ी, और हमारे साथ 2-3 जो स्टाफ थे खतरे के खिलाड़ी, हम नहीं डरते, देखी जाएगी। लेकिन अंदर दुख दुख तो हो रही थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी ना बोलने के लिए दिखाना पड़ता है, और जिसे कहते हैं कि भाई से इज्जत ना घटे, लेकिन पेट में ना गुदगुदी से लगी रहती है। बाकी सारे भाई लोग बाहर खड़े थे, ये प्रमोद सर, निशा, अविनाश सर सारे बाहर थे अभी स्टार्टिंग पे। तो मैंने कहा जाने से पहले एक बार वीडियो हो जाए, तो सभी का हाई हेलो करते हुए फटाफट रेडी हो रहे थे। ये देखिए, तो यहाँ पे ये भी अपनी व्लॉगिंग कर रहे थे कंटिन्यूसली, क्योंकि इनका भी व्लॉग जल्दी अपलोड होने वाला है हमारे चैनल में। जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे अपलोड होता है मैं तुरंत लगाता हूँ लिंक को, क्योंकि लाइव कमेंट्री करते हैं लोग सारे के सारे। लाइव कमेंट्री का एक अलग मजा होता है और एक बैक हैंड में अलग मजा होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम रेडी हो रहे थे, हमने टिकट विकेट का अरेंज कर रहे थे, बात करी, यहाँ पे हम चढ़ गए थे राइड के लिए। राइड के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ पे। ठीक है, तो जब तक आप राइड का मजा नहीं लेते थे, तब तक आप एंटरटेनमेंट के लिए हमारी मैम थी हमारे साथ में, जोक पे जोक क्रैक कर रहे थे हम। तो थोड़ा बहुत मुझे भी देख लीजिए यहाँ पे आप। तो यहाँ पे फिर से फ्रंट कैमरा ऑन करके फिर ऊपर चढ़े। यहाँ पे मैंने आरती मैम का फ़ोन हैंड ओवर करा, उसके बाद हमने वीडियो को आगे करा कंटिन्यू। उसके बाद ये देखिए बीचों बीच आ चुके थे, देखिए एक्साइटेड, देखिए मुझे क्रॉप कर रहे थे भाई साहब। अविनाश सर ने देखो मेरे को फिर से क्रॉप कर दिया, मैं इस साइड खड़ा हूँ, ये बंदा मेरे से चलता है, ये मुझे वीडियो मिलता है। और जाइंट व्हील में हम बैठ चुके थे। जाइंट व्हील में मैं, न्यू मैम जो थी हमारे साथ, अधिकारी मैम, वो साथ में थी मेरे। और एक व्हील में थे अनीस सर और आरती मैम, और एक व्हील में भावेश और पूजा मैम। तो ये देखिए हाइट देख सकते हैं आप, कितनी ज़्यादा हाइट हो रखी थी यहाँ पे। ओ हो भाई साहब, नेक्स्ट लेवल, और मतलब कहते हैं ना गजब, ऑसम। इन मैम ने मेरे साथ धोखा कर दिया। मैंने कहा था मेरी भी वीडियो बनाना अपने फ़ोन से और सेंड करना, लेकिन इन्होंने आसपास की बना ली, तो ये चीज़ अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने कहा यार मुझे जो चीज़ सीन चाहिए था वो मेरे अनीस सर ने लिया। अनीस सर भाई साहब ऑन टॉप। तो राइड जब चली तो उस टाइम खूब ज़्यादा मज़ा आया था, लेकिन उतनी तेज़ नहीं थी। मतलब जैसे मैं चांदनी चौक इन सब में भी गया हूँ, उसमें काफ़ी फास्ट होती, लेकिन इसमें ओके ओके थी। मतलब उतना डर नहीं लगा जितना सोच रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। हल्की फुल्की हाइट में थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा था। इसके बाद गए दूसरी राइड में, टेढ़ी वाली में भाई साहब। इसमें इस राइड में जो नेक्स्ट लेवल का मजा आया मैं आपको बता नहीं सकता भाई साहब। कहते हैं ना जैसे कि भाई साहब पूरे बाल खड़े और जू जू जू, ये थोड़ी टिल्ट होकर रोटेट हो रही थी, बहुत फास्ट रोटेशन थी। देख सकते हैं मेरे हेयर स्टाइल पूरी बिखर चुकी थी। यहाँ पे अनिशा कहता मुंह देखो भाई साहब, मुंह देखने लायक ही हो रखा था। जिसे कहते हैं ना पूरी, मतलब रोलर कोस्टर से ज्यादा मजा इसमें आया है इस वाली राइड में, बहुत ज्यादा। और इस राइड में लिटरली मतलब हाथ पैर तो एक बार वो ठंडे पड़ गए थे। तो पीछे देख सकते हैं, और टीचर्स भी इंजॉय कर रहे थे हमारे साथ साथ। हम तो भाई साहब पागल हो रखे थे यार, विराट सर भाई साहब अपनी मजे ले रहे थे, ले बकलोली में बकलोली, ले बकलोली में बकलोली। इसके बाद थोड़ी सी करने गए शॉपिंग वॉपिंग, तो मुझे टोपी पसंद आई, लेकिन ये हमारी अनीस सर की हरकत, अविनाश सर की हरकत है, पीछे बोतल डाल दी। अब उनको लगा कि मुझे पता नहीं चला, मैंने कहा बड़े भाई है बारिश लैब पे कुछ नहीं कहा। मैं थोड़ा लुक्स में ध्यान देते, ये टोपी बहुत पसंद आई थी। पर जो उन्होंने रेट बोले अचानक से, उन्होंने उसके रेट बढ़ा दिए, 300 से 400 कर दिए, इसलिए मेरे को थोड़ी सी नाराजगी हुई। इसलिए उन्होंने टोपी वापस कर दी। मैंने टोपी से वो परचेज कर ली थी। टोपी बहुत ज्यादा औसम थी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कस्टमर के साथ। ठीक है, इसके बाद नए नए सॉल्स, तो यहाँ पे हमारे प्रमोशन किसी स्पेशल बंदे के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेने आए थे। उसके बाद मैंने कहा कि मैं भी अपनी मम्मी और भाभी के लिए गिफ्ट ले लेता हूँ, एक पर्स ले लेता हूँ, पर्स से बढ़िया कुछ नहीं होता। तो आप गैस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि प्रमोशन ने किसके लिए वो स्पेशल गिफ्ट लिया होगा। अगर आपको पता होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। तो मैंने मम्मी और भाभी के लिए एक एक बैग सेलेक्ट किया, और बैग गलती से रह गया था अनिस सर के घर में ही, तभी तो मैं ला भी नहीं पाया वहां से बैग। तो ये लड़का मुझे बहुत पसंद भी आया, कि बात करने का कन्वर्सेशन का ये बहुत अच्छा था। और मैंने सर में चैनल भी सब्सक्राइब करा लिया इसको स्पेशल दिखाने के लिए। इसके बाद हमने खाया राज कचौड़ी किया, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, कुछ तो कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मूली जैसा कुछ होता है ये, और बहुत टेस्टी था। उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट देख के भावेश की याद आई मुझे, भावेश बाल लगा ले भाई, आयुर्वेदिक तेल है। उसके बाद मुझे यहाँ पे मुझे मिला एक स्टूडेंट जिसका नाम था आदित्य, ये मेरे वहाँ पढ़ चुका है, ये हमारे एरिया में रहता था। इसके बाद भूत बंगला और निकलते टाइम हमने थोड़ा बहुत नज़ारों का विजिट किया था। रात के टाइम में कितना बेहतरीन और सुंदर व्यू आ रहा था यहाँ पे, आप देख सकते हो। एकदम ही चकाचौंध भरी लाइटिंग, और एक
हल्की हल्की सी वो मज़ेदार हो। इसके बाद यहाँ से हमने अब एक दूसरे को किया अलविदा, क्योंकि यहाँ से सनी सर, अमृत भाई और भावेश सर जा चुके थे दूसरे बस से, क्योंकि हम जाते रैपिडो से बाहर। तो हमने कहा चलो जी एक बार यहाँ पे लास्ट शूट कर लेते व्लॉग का, बट ये हमारा लास्ट नहीं था। तो ये एक अधिकारी मैम ने स्टैप किया था, ये वो एंड हो गया व्लॉग का। मैंने कहा ये हरकत भी करनी जरूरी थी, पर कोई नहीं। बाहर आए तो हम कर रहे थे कैब का इंतजार, कैब में भाई साहब तब तक हमने लपेट लिए मोमोज, क्योंकि पूजा मैम को हो रही थी क्रेविंग बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमने जोमो भी खाए थे भाई साहब, चाउमीन मिर्ची वाली। ये देखिए सुंदर बिल्डिंग। तो कैब से जाते जाते एक रिकॉर्ड करते हुए वीडियो को। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू टू ऑल।